पास बैकएंड पे काम होंगे तो वो क्योंकि एडमिन करेगा तो हमें एडमिन के लिए भी एक टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट कर लेना है। तो हमारे पास जैसे अभी जो प्रोडक्ट चल रहा है तो ये कस्टमर साइड का व्यू हमारे पास आ जाता है। तो अब हमें कस्टमर के साथ साथ एक ऐसा व्यू भी चाहिए जो कि हम लोग एडमिन को, जहाँ से हम लोग एडमिन के पेजेस को बना सके। तो एडमिन के व्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ये एक और मैंने एडमिन की टेम्पलेट डाउनलोड की हुई है। तो इसमें मल्टीपल पेजेस हैं, तो इसमें से कोई भी पेज हम खोल के इसको देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से हमारे पास ये बना हुआ है। तो ये मैंने एडमिन के साइड के लिए ये वाली टेम्पलेट सेलेक्ट की है, जिसमें इस साइड पे हम लोग मैनेजमेंट के पेजेस रखेंगे, जैसे कैटेगरी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें, और यहाँ पे उसका कंटेंट आया करेगा। तो अब इस टेम्पलेट को भी उसी तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो अब मुझे एक और लेआउट इसके लिए बनानी होगी। तो मैंने इसको करने के लिए मुझे एक और लेआउट की फ़ाइल चाहिए जो कि हमारे पास एडमिन की लेआउट होगी। तो यहाँ पे मैंने न्यू आइटम पे क्लिक कर दिया और यहाँ से जाके मैं एक न्यू लेआउट की फ़ाइल को, रेज़र लेआउट की फ़ाइल को यहाँ पे लगा लूँगा। तो यहाँ इसका नाम मैं रखूँगा लेआउट एडमिन के, ये हमारी एडमिन की लेआउट होगी। तो मैंने लेआउट एडमिन लिख दिया और इसको ऐड कर दिया। तो इसमें ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें रेंडर बॉडी का फंक्शन जो कि हम लगाएंगे और बाकी सारी चीज़ें, तो इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। और वो जो टोपोग्राफी वाला हम वहाँ पे लेके आए थे तो हमने इसको यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब इसमें से जो चीज़ें हमें चाहिए वो उसको रख लेंगे और हम लोग यहाँ पे हेड को मिनिमाइज़ कर देंगे। हेड के बाद हमारे पास साइड बार आ जाएगा और फिर ये हमारा मेन कंटेंट है। और कंटेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं। तो हम इसमें से जो एक कंटेंट का आइटम है उसको रख लेंगे और बाकी सबको हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास रॉ बनी हुई है जिसके अंदर ये चीज़ें बनी हुई है। तो इसके बाद ये हमारी टॉप वाली चीज़ें यहाँ तक है। तो इसके अंदर ये इनर के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये कार्ड बना हुआ है और कार्ड के अंदर ये चीज़ें लगी हुई हैं। तो अब हम कार्ड को रख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा कार्ड है। यहाँ पे हमने इस वाले बॉक्स को रख लेना है और उसके बाद वाली सारी चीज़ों को रिमूव कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस कार्ड के अंदर जो कि हमारा कार्ड की हाइट वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है, तो हमने ये एक कार्ड रख लिया, वाइट कार्ड हेडर। तो इसको मैंने रख लिया और इसके बाद जितनी भी इस डिव के अंदर चीज़ें हैं मैं इस डिव की चीज़ें और बाकी जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर से रिमूव कर दूँगा क्योंकि मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए। मैंने इसको क्लोज़ कर दिया और इसके अंदर से चीज़ों को मैंने हटा दिया। अब मुझे इसके अंदर, इस हेडर के अंदर ये जो डिव है इसको भी रिमूव करना है। तो इस हेडर कार्ड के अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ों को रिमूव कर दूंगा। तो सिंपल मेरे पास ये कार्ड रह जाएगा और इस कार्ड के अंदर मैं रेंडर बॉडी को कॉल कर दूंगा। रेंडर बॉडी कॉल कर दिया और अब हम इस लेआउट को यूज़ करते हुए कोई एडमिन का पेज, या अब हम इसको चेक करने के लिए इंडेक्स के पेज के ऊपर इसको लगा के चेक कर सकते हैं, या एक टेम्परेरी सा हम व्यू बना के इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोलर में गया, हमारे पास यूज़र के लिए एक इंडेक्स का पेज बना हुआ है। तो इसी तरह से मैंने इसको कॉपी करके तो एक और इंडेक्स बना लिया जिसका नाम मैंने एडमिन इंडेक्स रख दिया। एडमिन इंडेक्स का एक पेज बना लेंगे जिससे हमें ऐड व्यू पर क्लिक करेंगे और इस पर हम रेजर व्यू पर क्लिक करेंगे, जिससे वो हमें ऑप्शन देगा कि क्या हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए उसको लेआउट का जो भी पाथ है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ लेआउट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इसको व्यूज़ में जाके मैंने एडमिन की लेआउट असाइन कर दी कि ये जो व्यू बने ये एडमिन का व्यू बने। तो यहाँ पे कुछ देर में ये पैकेजेस इंस्टॉल होंगे और पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपका ये काम कंप्लीट होगा। पैकेज इंस्टॉल हो गया और मेरे पास यहाँ से इंडेक्स एडमिन के नाम से एक पेज बन गया हुआ है। अब हम इस पेज को चला के देखते हैं ये किस तरह से हमारा लेआउट के फ़ाइल के अंदर ये रन होता है। तो लेआउट के फ़ाइल के अंदर अभी हमने CSS की फ़ाइल्स को भी कॉपी करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पेज रन हो गया और इसका जो पाथ है वो, क्योंकि ये होम के फ़ोल्डर के अंदर है और होम फोल्डर के अंदर इसका नाम एडमिन इंडेक्स है, तो हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से मेरे पास आ गया। अब हमें इसकी वो बाकी की फ़ाइल्स जो भी हमने लगानी है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से उसी लेआउट एडमिन के पेज को ओपन कर लिया और यहाँ जहाँ पे इसकी फ़ाइल्स हैं तो हमें इसकी फ़ाइल्स को लगाने के लिए उस टेम्पलेट के साथ ही इसके जो एसेट्स हैं उनको हम लोग कॉपी कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मल्टीपल एसेट्स हैं इसके, इसके वेंडर्स, CSS, इमेजेस और इमेजेस
इनको भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके जैसे हमने W3 रूट के अंदर दूसरे फोल्डर रखे हुए थे, तो अब यहाँ पे यूज़र के साथ साथ एक और फोल्डर भी रख देंगे जिसका नाम होगा एडमिन का फोल्डर, और एडमिन के फोल्डर के अंदर हम लोग एडमिन की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। अब ये एडमिन की सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, तो अब मुझे सिर्फ इसको रिप्लेस करना है। तो जहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, मैं एक को ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इन सब के साथ रिप्लेस करना है, तो मैं Ctrl+F प्रेस करूँगा और इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन इससे पीछे क्योंकि हमने जो रखा है उसको एडमिन के पेज के अंदर रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एडमिन का पा दे देंगे, तो सारे CSS यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। तो 10 जगह पे था, ये रिप्लेस हो गए। तो इसी तरह से हम लोग JS को भी यहाँ से स्कैन करेंगे, जितने भी JS हैं तो ये सारे JS आ जाएंगे, और यहाँ से इनको JS को भी रिप्लेस कर देंगे। जितने भी JS हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, वो सारी रिप्लेस हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग इमेजेस को रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे img, तो जहाँ जहाँ पे इमेजेस हैं तो वो इमेजेस रिप्लेस हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ इमेज लिखा हुआ है, हमारा असल जो नाम है वो img उसने लिखा हुआ है, तो img स्लैश जहाँ जहाँ लिखा हुआ है तो वहाँ पे ये img से ही उसको रिप्लेस करें। तो img लिख दिया। अब ये भी 40 जगह पे हमारे पास रिप्लेस हो गया। इसके बाद हम लोग लास्ट वाली चीज़ जो कि हमारी इस टेम्पलेट के अंदर वेंडर्स का भी एक फ़ोल्डर है, तो हम लोग वेंडर को भी रिप्लेस कर लेते हैं। वेंडर्स, और यहाँ पे भी जो हमने यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है वही लफ्ज़ यहाँ पे, तो एडमिन के फ़ोल्डर के अंदर जो वेंडर है ये से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 39 प्लेसेस पे ये रिप्लेस हो गया। मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ से हॉट रीलोड करूँगा और दोबारा से इसको रन कर दिया, और यहाँ पे जाके देखा तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ें इस तरह से आगे हुई हैं। ये यूज़र साइड पे हमारी सारी चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसका सक्सेसफुली ये अप्लाई हो चुका है। इंडेक्स का पेज भी हमारे पास लग चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये नीचे वाली जो चीज़ें हैं इनको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो उसी लेआउट की फ़ाइल में गया, आपको सिर्फ ये करना होता है कि जो भी आपको चीज़ें चाहिए आप उनको रख लेंगे, और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप उनको रिमूव कर देंगे। जैसे ये चैट बॉटम पॉपअप है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सेव किया, दोबारा से इसको फाइल को रन किया, और अब आप यहाँ पे आके देखें तो ये हमारे पास ये रह गया। अभी कुछ पिक्चर्स भी लगी हुई हैं तो इनको भी रिमूव कर देते हैं। जैसे ये कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं यहाँ से, तो हम लोग इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अब ये प्योरली हमारे पास ये पेज आ गया, और यहाँ पे अब हम अपनी मर्ज़ी के लिंक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके हेडर को ओपन कर लिया, और इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, तो मुझे इसमें से कुछ चीज़ें ही चाहिए। जैसे यहाँ पे ऊपर यूज़र मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो इसमें से ये लिस्ट व्यू के अंदर चीज़ें बनी हुई हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और लिस्ट व्यू के अंदर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जैसे भी इसको यूज़ करना चाहें, हमारे पास ये सारी चीज़ें एज अ लिस्ट व्यू लगी हुई हैं। तो अब मुझे क्योंकि इसमें से जस्ट कुछ एक या दो मेन्यू ही बनाने हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैंने यहाँ पे इस साइड बार की एक लिस्ट व्यू आइटम जो है हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट, और यूज़र मैनेजमेंट के अंदर ये, तो इसका एक जो है ली क्लास इसको मैंने ले लिया, और बाकी सारे ली क्लास को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो आप लोगों को इससे पहले टेम्पलेट को चला के तो समझना होगा कि आपकी टेम्पलेट किस तरह से, तो आप उस लिहाज से इसको प्रोसेस करेंगे। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब मैंने दोबारा से इसको रन किया, तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही मेन्यू रह गया जो कि यूज़र मैनेजमेंट का मेन्यू है। तो अब यहाँ से मैं इसको कैटेगरी मैनेजमेंट की तरफ बना सकता हूँ कि ये, अब मैं कैटेगरी मैनेजमेंट का मेन्यू इसको कह सकता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे ली क्लास लिखा हुआ है और इसके अंदर चीज़ें बनी हुई हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टोर मैनेजमेंट,
स्टोर मैनेजमेंट, और यहाँ पे आके अब मैं अपनी चीज़ें लिंक कर सकता हूँ। जैसे मेरा पहला जो पेज होगा वो कैटेगरी मैनेजमेंट होगा। ओके, और इसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट होगा इस तरह से, और कैटेगरी मैनेजमेंट का जो भी नाम होगा हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। दोबारा से इसको देखा तो अब मेरे पास यहाँ पे एक बन गया कैटेगरी मैनेजमेंट के नाम से। तो इस पर क्लिक करने से मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी का पेज खुला करेगा। तो यहाँ तक हमने सक्सेसफुली टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट कर दिया।